जिंदा हो तो ना शमशान बनो, कि जिंदा हो तो ना शमशान बनो, और पीछे नहीं आगे देखकर नई शुरुआत करो। तुम मन की आवाज सुनो, तुम मन की आवाज सुनो। So hello and welcome to the divine world of education. I am your mentor कार्तिकेय शुक्ला। और जैसा कि मैंने तुम्हें आज का ज्ञान दिया कि यदि तुम्हारे शरीर में प्राण है, ठीक है, यानी कि अगर तुम जिंदा हो तो तुम शमशान क्यों बन रहे हो बैठे बैठे, अपने आप का अपना समय इतना नष्ट कर रहे हो। पड़े हैं तो पड़े हैं, बस बहुत ठंड लग रही है, अब उठेंगे नहीं यार, ठीक है, चाय गरम गरम बिस्तर पे मिल जाए, नहीं, उठो, मेहनत करो। बोर्ड का एग्जाम तुम्हारे लिए 10 बार नहीं आने वाला है, ठीक है, 2 महीने बाद से तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे यहाँ दिसंबर से स्टार्ट होकर के जनवरी में पहुंच जाएंगे, ठीक। और फिर प्री बोर्ड एग्जाम करने के बाद तुम लोग क्या करोगे, फिर बोर्ड एग्जाम जब भी आ जाएगा तो तुम लोगों के पास क्या रहेगा कि भाई अब तो समय नहीं बचा, अब कैसे पढ़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि अब तुम्हें उठना है, और उठ करके अपने जितने भी तुम्हारे तर्कश में जितने भी बाण हैं सबके सब केवल एक चीज पे चला दो, 12th के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यूपी बोर्ड के एग्जाम कब से, 18 फरवरी से, याद कर लो डेट शीट, मुझे याद होगी, तुम्हें नहीं याद हुई होगी अभी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ना शुरू कर दो, बहुत जरूरी है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वायरल डिसीज में कौन कौन सी चीजें आ रही है, एड्स आ रहा है, ठीक है। एड्स तुम्हारे बुक में तुम्हारी एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक पूरा बहुत बेहतरीन सा टॉपिक दिया हुआ है, बहुत अच्छे से हम उसको आज कवर करने वाले हैं। और एक चीज और मैं तुमको बता दूं, एड्स से क्वेश्चन 100% आते हैं, आइदर इट इज सीबीएसई बोर्ड, आइदर इट इज यूपी बोर्ड, आइदर इट इज आईसीएसई बोर्ड, ठीक है। एड्स से क्वेश्चन 100% आएंगे। यूपी बोर्ड में लॉन्ग आंसर पूछ लेता है, सीबीएसई में 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेगा, आईसीएसई में हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, लेकिन एड्स आना कंपलसरी है, ठीक है। जितना एड्स आना कंपलसरी है उतना ही खतरनाक है तुमको एड्स हो जाना। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अच्छे बच्चे हो तुम लोग, अच्छे से समझोगे इस टॉपिक को, तो चलो स्टार्ट। तो चलिए अब एड्स का जरा सा जल्दी से फुल फॉर्म देख लेते हैं कि ये एड्स किस चिड़िया का नाम है। तो एड्स चिड़िया का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज सिंड्रोम, ठीक है। अब जरा हम लोगों ने जब इसको फुल फॉर्म पढ़ लिया, इसका पूरा विस्तृत नाम जान लिया है, तो जरा ये समझते हैं कि क्या ये नाम कहना चाह रहा है आपसे। एक चीज और बता दूं, ठीक, कभी भी कोई फुल फॉर्म पढ़ रहे हो, अगर फुल फॉर्म में तुमको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो उस फुल फॉर्म को पहले पूरा लिख डालो और वो अपना मतलब तुमको खुद ही बता देगा। एक्वायर्ड मतलब किसी चीज को अचीव करना, ठीक है, किसी चीज को अचीव करना। अब एक्वायर्ड मैंने तुमको डिसीज बताई थी कि कॉन्जेनिटल होती है और एक्वायर्ड होती है। एक्वायर्ड वो जो हम बाय बर्थ, सॉरी आफ्टर बर्थ, जो हमारे शरीर में कहीं से लग जाती है वहां से, ठीक है। तो जब बात की जा रही है एक्वायर्ड की, इसका मतलब ये क्या है, आफ्टर बर्थ आएगी, ठीक है, ये क्या आएगी, आफ्टर बर्थ आएगी। कॉन्जेनिटल में भी एड्स बताया था, कैसे बताया था, मदर से फीटस में थ्रू प्लासेंटा, ठीक है, वो बात अभी बाद में करेंगे। सबसे पहले आफ्टर बर्थ हमको ये डिसीज लग रही है। फिर इम्यूनो, इसका मतलब सीधे सीधे रिलेट कर रहा है हमारी इम्यूनिटी से। किससे रिलेट कर रहा है, इम्यूनिटी से रिलेट कर रहा है। और डेफिशिएंसी ऑब्वियसली किसी चीज की कमी हो जाना, ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी हो जाना। और लास्ट जो बात की जा रही है सिंड्रोम की, तो सिंड्रोम का मतलब होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब होता है लक्षण, क्या होते हैं, लक्षण। आई बात समझ में। इसका कहने का मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स क्या सर बहुत सारे ग्रुप पे बना करके आएंगे क्या, नहीं, ग्रुप में बना करके आने की बात कहने का मतलब ये है कि जितने भी सिम्टम्स होंगे, इतने सिम्टम्स आ जाते हैं। पहली चीज तो एड्स अगर किसी को होगा तो उसको महीनों तक पता ही नहीं चलेगा, कई कई तो सालों तक नहीं पता चल पाता है, 5-6 साल बाद पता चलता है भी हमको एड्स हो गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एड्स ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स जो होते हैं वो एक के बाद एक करके, सपोज दैट, अब देखो तुम एक चीज खुद सोचो, तुम्हारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रेजेंट है, किसी ने तुम्हारी इम्यूनिटी पर ही हमला कर दिया, तो
100% चांसेस हैं कि तुम्हारे पास और बीमारियां आती चली जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इम्यूनिटी पे हमला हो चुका है तुम्हारी, अब कोई भी बीमारी होगी तो इम्यूनिटी उससे लड़ ही नहीं पाएगी, तो हो सकता है जॉन्डिस भी हो जाए, मलेरिया भी हुआ जा रहा है तुमको, डेंगू भी हुआ जा रहा है तुमको। ठीक है, इसका मतलब एड्स जो होती है वो अपने साथ बीमारियों की एक लंबी कच्चा चिट्ठा लेकर के चलती है साथ में। ठीक है, एड्स जो होगा वो अपने साथ बीमारियों का लंबा कच्चा चिट्ठा लेकर के चलेगा। ठीक है, एड्स के सिम्टम्स की बात कर ले अगर, तो सिम्टम्स पे सवाल आता ही आता है। एड्स की सिम्टम्स की बात करेंगे तो हाई फीवर ऑब्वियसली, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट भूख ना लगना। ठीक, और एक चीज और बता दें, वॉमिटिंग। ठीक, सीवियर वीकनेस क्या होती है, सीवियर वीकनेस, बहुत ज्यादा शरीर कमजोर हो जाता है, बिल्कुल दुबला पतला शरीर हो जाता है। 1 2 3 4 5 नंबर लिखेंगे, माइल्ड लॉस ऑफ वेट, माइल्ड लॉस ऑफ वेट मतलब कि शरीर का जो वजन होगा वो इतनी तेजी के साथ नीचे जाएगा, पूछो नहीं। ठीक, बहुत दुबला पतला इंसान हो जाता है एड्स अगर किसी को हो जाता है। ठीक, क्यों भाई, क्योंकि इम्यूनिटी पर अटैक कर रहा है। ठीक है, और एक चीज और बता दें, यहीं पे क्लियर कर दे तुमको कि एड्स जो होता है वो किस वजह से होता है, किसकी उससे होता है, HIV। HIV stands for H for human, I for immuno, ठीक है, Y for virus। इसका मतलब जो एड्स हो रहा है वो एक वायरल डिसीज है। ठीक है, वायरस से हो रहा है। एक चीज और बता दें, ये जो तुम्हारा HIV वायरस है, HIV वायरस के बारे में कुछ बातें बता दें। HIV वायरस जो होगा वो सबसे पहले वो कैसा होता है, वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, आरएनए होगा, वो भी कैसा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब इनके अंदर एक खासियत ये होती है कि ये रेप्लिकेट बहुत जल्दी करते हैं, इजीली रेप्लिकेटेड। ये क्या करेंगे, बहुत जल्दी रेप्लिकेशन अपना शो करते हैं। इसीलिए होता है कि एड्स का जो वायरस होगा वो बहुत जल्दी तुम्हारे शरीर में फैलना शुरू होगा, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, वो पता नहीं चलेगा, इजीली रेप्लिकेट हो जाएंगे। और उसके बाद फिर क्या होता है, कैन डैमेज होल होस्ट यानी ह्यूमन बॉडी, होस्ट यानी ह्यूमन बॉडी, लिख लेना ब्रैकेट में। They can damage, आपको इतना तोड़ देगा एड्स, इतना हद से ज्यादा तोड़ देगा कि आप कहीं के नहीं रह जाते हैं। पहली चीज ये एक लाइलाज बीमारी है। ठीक है, वैक्सीनेशंस आर अवेलेबल, बट आपकी मौत को टाल सकता है, आपकी मौत, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, आपकी मौत को कुछ दिनों तक टाल सकता है, कुछ महीनों तक टाल सकता है, कुछ सालों तक टाल सकता है, लेकिन मौत को नहीं टालेगा। इट कैन डिले योर डेथ बट कांट डिस्ट्रॉय योर डेथ। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये आपकी मौत को थोड़ा खींच सकता है, आपको जिंदगी दे सकता है, लेकिन आप एक ना एक दिन जरूर मर जाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जैसे आप मान लीजिए भी 1 घंटे बाद मरने वाले होंगे तो 10 साल जिंदा रह लो, 5 साल जिंदा रह लो ज्यादा से ज्यादा। कई जगहों पर ऐसा भी हो रहा है कि अब एड्स की जो वैक्सीन होती है वो 25-25 हजार रुपए की एक वैक्सीन इंजेक्शन डोज लगता है हर 3 महीने में इंसान को जिसके एड्स हो रखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एड्स वायरस से बचना जरूरी है। ठीक है, अब जरा कुछ देखते हैं कि कैसे ट्रांसमिशन होता है इस वायरस का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, HIV वायरस का ट्रांसमिशन देखते हैं। एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो आप अपने जो नॉन बायोलॉजी फील्ड के फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर करें। दे आल्सो मस्ट अवेयर अबाउट दिस डिसीज।
ठीक है, उनको भी इस डिसीज के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। और अभी 2-4 बातें मैं तुम लोगों से बिल्कुल ओपनली खुल के बोलूंगा, ठीक है, उसको भी ध्यान से समझना। ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी वायरस, सबसे पहले तो फर्स्ट केस आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। क्या आता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन मतलब ट्रांसफर करना। कई जगहों पर ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए किसी अस्पताल में आप ब्लड बैंक वगैरह में गए, अस्पताल में गए, तो आपने ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेट करने के बाद उसने टेस्ट नहीं किया कि आपका ब्लड कैसा था, मतलब उसमें कोई डिसीज थी कि नहीं थी। अब आपके ब्लड में पाया गया एचआईवी पॉजिटिव, ठीक है। सो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ट्रांसफर टू अनदर पेशेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक एचआईवी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का ट्रांसफ्यूजन धोखे से जो है एक नॉर्मल इंसान में कर दिया गया, ठीक। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से भी ये दिक्कत हो सकती है। अब हो सकता है कई बार एक सेकेंड ट्रांसमिशन हम ये भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ infected syringes, जैसे कहीं पे आप जाते हैं सुई लगवाने के लिए, ठीक है, किसी ने जो है एक इन्फेक्शन, एक जैसे मान लीजिए किसी ने एक नीडल का यूज किया, उसने थोड़ी ही देर पहले, तुम्हारे आने से थोड़ी देर पहले एक जगह उस सिरिंज को यूज कर लिया है, नीडल को यूज कर लिया है, ठीक है। अब होगा क्या कि उसको तो पता नहीं है कि उसके एड्स है। ऐसा कहीं कोई एक्सरे मशीन है क्या तुम्हारी आंखों में कि तुम देख के बता दो कि उसको एड्स है कि नहीं है? नहीं है ना। तो वो क्या करेगा, उसने देखा, उसने पता नहीं था कि उसके ब्लड में कैसा था, हो सकता है उसका ब्लड एचआईवी पॉजिटिव हो, उसने उससे ब्लड निकाला और फिर हो सकता है थोड़ी देर बाद उसने वही सिरिंज तुम्हारे में ठोक दी, ठीक। तो खून आपस में हो रहा है मैच, ठीक है। एक चीज और मैं यहीं पे क्लियर कर दूं, बाय बॉडी फ्लूइड्स के ट्रांसमिशन से ही होता है, बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। एचआईवी का वो कैसे होगा? बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, बाय एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स केवल तुम्हारे शरीर में 2 ही हैं, याद कर लेना। एक तो तुम्हारा है क्या? ब्लड, दूसरा क्या है? लिम्फ है, ठीक है। अभी इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब देखो, यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंजेस में क्या कह दिया मैंने कि यूज ऑफ इन्फेक्टेड सिरिंजेस, सेम थिंग बता दी, उनको एक्सप्लेन कर दिया। इसमें क्या लिखें? थर्ड, यूज ऑफ इन्फेक्टेड रेजर्स, ठीक है। तुम कहीं दाढ़ी बनवाने गए, ब्लड आया, हो सकता है तुम एचआईवी पॉजिटिव हो, उसने वही रेजर जो है किसी दूसरे पे यूज कर दिया, वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफर हो गया। एक चीज और बताएंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब अगर आप आंसर में केवल इतना लिखकर आते हैं कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। पूछिए क्यों भाई? क्या अब बताओ, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे, ठीक है, सॉरी, प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद रैंडम एंड unknown person, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद रैंडम एंड अननोन पर्सन, मतलब ऐसे ही किसी के साथ भी हमें सेक्सुअल यानी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। कैसे संबंध नहीं? शारीरिक संबंध, वो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अब ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है हम जेनजीज के बीच में, ठीक, जेनजीज होना तुम सबके सब, जेनजीज, सॉरी, ठीक है। तो जेनजीज का ये जो ट्रेंड चल रहा है बॉडी काउंट्स का, ठीक है, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, सीरियसली समझने की कोशिश करना। जो तुम लोगों का आज ट्रेंड चल रहा है आजकल बॉडी काउंट्स का, ठीक है, नंबर ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इन योर लाइफ टाइम विद डिफरेंट पर्संस, डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। इट इज अ वेरी वर्स्ट ट्रेंड। मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूं,
ठीक है, तुम्हें नहीं पता तो मैंने फिर बोल रहा हूं, तुम्हारे आंखों में एक्सरे मशीन नहीं है कि सामने वाला ट्रांसमिटेड है एचआईवी वायरस से कि नहीं है, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये तुमको नहीं पता चलने वाला है, तुम अपने 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के मजे के लिए तुम अपना बिल्कुल सब कुछ, अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो, आई बात समझ में, ठीक है। तो इट इज नॉट ऑल एवरीथिंग अबाउट सेक्सुअल प्लेजर, बट इट माइट बी अबाउट योर हेल्थ एंड हाइजीन ऑल्सो, ठीक है। सो अवॉइड सच रैंडम हुकअप्स, ठीक है, अवॉइड सच रैंडम हुकअप्स बिकॉज यू डोंट नो अबाउट द ट्रांसमिटेड पर्सन और अनट्रांसमिटेड पर्सन, आई बात समझ में। एक चीज और, मेरे को बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है कि क्या नॉर्मली किस करने पे भी ये चीज इफेक्ट करती है, ठीक है, तो मैं तुमको यहीं पे क्लियर कर दूं, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आएगा मुझे पता है, तो यहीं पे क्लियर कर दूं। मैंने क्या लिखा है, बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज, ठीक है, किस करने में सलाइवा एक्सचेंज होता है, और बॉडी फ्लूइड का एक्सचेंज ब्लड और लिम्फ, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ब्लड और लिम्फ आपस में एक्सचेंज होते हैं फ्रॉम वन टू अनदर पार्टनर्स, ठीक है, आई बात समझ में। सो इसको यहीं पे क्लियर कर देना। एंड सलाइवा इज द सेक्रीशन, सलाइवा इज नॉट द बॉडी फ्लूइड, ठीक है, सलाइवा सेक्रीशन है, बॉडी फ्लूइड नहीं है, सलाइवरी ग्लैंड से सेक्रीट होता है, ओके, इतना ही मुझे समझाना था और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं तुमको बता सकता, ठीक है। अब आई बात समझ में, तो हमने ये चीज पढ़ लिया कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है पूरे अपने एचआईवी वायरस का, ठीक। अब क्या होगा, पर्सन जो है वो एचआईवी पॉजिटिव है, अगर इस सारी चीजों से उसमें ट्रांसमिशन हुआ है तो पर्सन क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है। अब ये देख लेते हैं कि एचआईवी वायरस जो है वो जा करके अंदर कौन कौन से कारनामे करने वाला है, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, दैट इज योर रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी वायरस। क्या है वो, रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी। अब देखते हैं, सबसे पहले क्या चीज होने वाली है, एचआईवी वायरस जो होगा वो होस्ट के अंदर आएगा, होस्ट के अंदर आने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहले तो रेप्लिकेट करके नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर देगा। अब ये चीज समझना, तुम लोगों को जब मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने तुमको एक चीज और बताई थी कि एमआरएनए से वापस से डीएनए का बनना क्या कहलाता है, तो इसको कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किस एंजाइम की मदद से होता है, तो एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही तुम्हारा ये एचआईवी वायरस जो है अपना ह्यूमन बॉडी के अंदर पहुंचेगा तो सबसे पहले वहां के एटमॉस्फेयर से लिंक करके वो अपना रेप्लिकेशन तेजी से स्टार्ट कर लेगा। रेप्लिकेशन पे वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाने के बाद वो क्या करेगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या करेगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार जैसे डीएनए कन्वर्ट हो गया तो ये और एमआरएनएस बना लेगा, और फिर यही एमआरएनए क्या बना लेंगे, प्रोटीन फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब लो वायरस 1 से 2, 2 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 18 से 25, 30, 40, 50 पहुंचना शुरू हो गए। अब यही वायरस क्या करेंगे, ये वायरस क्या करते हैं, अब देखो नॉर्मल सेल गेट इन्फेक्ट हो गई, जैसे ही ये इन्फेक्शन हुआ, इधर इन्फेक्शन हुआ, इन्होंने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म कर ली, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट हो गई, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म होने के बाद डीएनए का फॉर्मेशन हो गया, और क्या हुआ, वायरल का डीएनए मतलब वायरस का डीएनए इंट्रोड्यूस्ड, वायरस का डीएनए इंट्रोड्यूस होकर के कहां आ गया, टू होस्ट बॉडी, ठीक है,
वायरस का जो डीएनए था वो होस्ट बॉडी में अब फैलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और अब क्या होगा, ये डीएनए वापस से अपने आप को आरएनए में कन्वर्ट कर लेगा, एमआरएनए में, ठीक है। एमआरएनए में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या होगा, ये जो एमआरएनए होगा ये और सेल्स को इन्फेक्ट होल बॉडी, ये तो इन्फेक्ट होल बॉडी, ठीक है। बधाई हो, आप एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। बधाई हो, आप क्या हो गए हैं, एचआईवी पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक। अब सबसे पहले क्या चीज हो गया, आपके ऊपर बुखार चढ़ेगा। बुखार चढ़ने के बाद साथ में क्या होगा, आपकी इम्यूनिटी वीक होगी, इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, साथ ही आपके लिम्फेटिक नोड्स में स्वेलिंग होती है और आपके एक्सटर्नल जेनिटलियाज आल्सो इफेक्ट्स एक्सटर्नल जेनिटलियाज, जिनको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, also affects external genitalias, reproductive organ, ठीक है। infection in external genitalias, infection हो जाता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पीनस और टेस्टिस वाले एरिया में, और वेजाइना में, वेजाइना के पास, फीमेल में वेजाइना के पास, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं आपके एचआईवी में, ठीक है। अब समझिए आपको इतनी इचिंग होगी उस एरिया में, ठीक, स्वेलिंग तो होगी, दर्दनाक है, बहुत ज्यादा दर्दनाक, ठीक है। आपको एक चीज और बता दूं, एड्स वायरस, कभी एड्स पेशेंट को विजिट करना जाके अगर मौका लगे तो मुंह में मास्क जरूर लगाना। हालांकि ऐसे हवा में वो वायरस तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो है एक चीज और बता दूं, हाथ मिलाने से नहीं फैलेगा, परेशान मत होना, उनके पास जाकर के बैठना, उनके साथ खाना खा सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है उनसे मिलिएगा जाकर के, तो वो आपको अपना दर्द बताएंगे, वो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं, ठीक है, वो अंदर से खोखले हो चुके होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था तुम्हारा रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी वायरस। एक टॉपिक इसी में हम और पढ़ लेते हैं, ये चीज हो गई। अच्छा एक चीज और बता दें, फर्स्ट केस जो था एचआईवी वायरस का, वो सबसे पहले कहां लिखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी होगी, सबसे पहले यूएसए में मिला था, ठीक है। एड्स वायरस जो था वो सबसे पहले यूएसए में मिला था, ठीक है। सबसे पहले यूएसए में मिला था, किन में मिला था, होमोसेक्सुअल में, होमोसेक्सुअल, यही है तुम्हारा जो LGBTQ, QAIA+ जो भी होता है LGBTQIA+, ठीक है। LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूअर, और I इंटरसेक्सुअल, और A फॉर जो भी हो, एसेक्सुअल, और प्लस अभी बहुत सारे ऐसे हैं जो डिफाइन नहीं किए गए हैं, इसलिए लगता है, ठीक है। सो ये होता है तुम्हारे होमोसेक्सुअल में सबसे पहला केस मिला था एड्स का इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर इन यूएसए। इसमें क्लियर नहीं लिखा हुआ है, आई होप सो 1970 के आसपास मिला था, मुझे भी क्लियर नहीं है, ठीक है। तो और एक चीज और बता दें, जब यूएसए की बात होगी तो हम ये लिखेंगे, मतलब वर्ल्ड की बात होगी तो हम लिखेंगे यूएसए। इंडिया की जब बात की जाएगी तो इंडिया में सबसे पहला फर्स्ट केस जो था वो रिपोर्ट किया गया था तमिलनाडु में, तमिलनाडु इन 1986 among prostitutes यानी वैश्याएं, ठीक है, उनके मध्य ये चीज सबसे पहले एड्स वायरस पाया गया था 1986 में, ठीक है। इससे पहले कोई एड्स के बारे में जानता भी नहीं था। इट इज अ लाइलाज बीमारी, तो इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेना। अब हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन की तरफ। उससे पहले पढ़ते हैं कि इसका डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है, डायग्नोस कैसे किया जा सकता है कि आपको एड्स है, ठीक है। एक चीज और बता दें, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है पीरियड ऑफ इंफेक्शन,
पीरियड ऑफ इंफेक्शन, ठीक है, वो होता है तुम्हारा इंक्यूबेशन पीरियड। अब एक चीज और समझते हैं, डायग्नोसिस ऑफ एड्स। डायग्नोसिस कैसे होगी, ठीक, समझते हैं जरा। एक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक टेक्निक बनाई गई है, दैट इज योर एलिजा टेस्ट, ठीक है। कौन सा टेस्ट है, एलिजा टेस्ट है। इसका फुल नेम होता है तुम्हारा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से। एक चीज और बता दें, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से एड्स को डायग्नोस करने के लिए आप अब तकनीक क्या होता है, सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल बहुत सक्रिय है एड्स बीमारी के लिए करके। NACO नेशनल एड्स कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज योर UPSACS, आप उत्तर प्रदेश में है तो UPSACS है, दैट इज योर उत्तर प्रदेश सोसाइटी फॉर कंट्रोल ऑफ एड्स, ठीक है। तो ये लोग बहुत ज्यादा सक्रिय है और इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कई जगह सरकारी अस्पतालों में डायग्नोस जो है एड्स का फ्री रखा हुआ है। यदि आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए भी जाओगे, छोटी सी छोटी चीज के बीमारी के लिए अगर आप एक दिन 2 दिन भर्ती रहते हैं तो आपका ब्लड टेस्ट जरूर होता है। उससे पहले ब्लड टेस्ट में जो है क्या होगा, आपका एड्स होगा। यदि आपको एड्स पॉजिटिव पाए जाते हैं आप, तो आपका इलाज दूसरे ढंग से किया जाता है, ठीक है। नहीं पाए जाते हैं तो अच्छी बात है, चुपचाप जिसके इलाज के लिए गए वो काम करवा के चले जाओ चुपचाप, ठीक है। एलिजा टेस्ट होता है इसको डायग्नोस करने के लिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो एक कहावत हम लोगों में कही जाती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। मतलब इलाज से बढ़िया है प्रिवेंशन करना। प्रिवेंशन की हिंदी होती है शायद तुम्हारा बचाव करना, ठीक है। प्रिवेंशन इज, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ये चीज लिखी है, बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। आएगा समझ में। तो प्रिवेंशन कौन कौन से होंगे, सबसे पहली चीज तो वही, अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स विद रैंडम पर्सन, ठीक है। यदि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाह भी रहे हैं किसी के साथ तो ऑलवेज यूज कॉन्डम्स, ठीक है। और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कौन कौन से तरीके हैं, तुम्हारा वही जो STI से प्रिवेंट करते हैं, कॉन्डम्स के बारे में आपको जानना है तो आपको मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में ये फिजिकल बैरियर के रूप में बताया हुआ है, दैट इज अ फिजिकल बैरियर। भूल जाते हो तो लिख लो, ठीक है। ये क्या है, एक फिजिकल बैरियर है। इससे क्या काम होगा तुम्हारा, एक तो सबसे पहले STI से बच सकते हो, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस से बच सकते हो, साथ में इट आल्सो प्रिवेंट्स द प्रेगनेंसी, ठीक है। आई बात समझ में। फिर एक चीज और लिख सकते हो, अवॉइड डोनेटिंग ब्लड इन कैंप्स, ठीक है। कैंप्स में भी ब्लड डोनेट करने से अवॉइड करो, किसी अस्पताल में जाके ब्लड दे दो, ठीक है। वो सारी चीजें होती हैं। तो ये सब था तुम्हारे लिए प्रिवेंशन। ट्रीटमेंट ऐसा कोई खास है नहीं, बाकी इतनी सारी चीजें आपकी एड्स में होती हैं, ठीक है। आई बात समझ में। सो बी केयरफुल। आप सब जानते हैं एड्स के बारे में, आपको इतना बता दिया, अब आपको खुद लग रहा होगा कि भाई बहुत खतरनाक बीमारी है। आई बात समझ में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। एड्स एक अच्छा टॉपिक था, बड़ा टॉपिक था, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए तुमको एड्स मैंने एक अलग टॉपिक में समझाया है। नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा, नहीं हो पाएगा तो एक लेक्चर और चला जाएगा, ठीक है। आई बस समझ में। तो आई होप जो भी तुमने आज पढ़ा है वो तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया है तो प्लीज पूछ सकते हो, तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस खुले हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द डिवाइन वर्ड ऑफ एजुकेशन। आई एम योर मेंटोर कार्तिक शुक्ला। थैंक यू।